अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। जी अल्लाह पाक आप पे अपना करम करें और आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपकी मुश्किलात दूर करें और ना सिर्फ इस जहान में बल्कि अगले जहान में भी। और जो लोग हमारे अपने हमारे प्यारे जो हैं वो हमसे रुखसत हो गए हैं, हमसे दूर चले गए हैं, या अल्लाह पाक उन पे भी जो है ना अपना करम करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो उन पे जो है ना वो रहमत फ़रमाए। और जो लोग ज़िंदा हैं, जितने उम्मत मुसलमान जो हैं वो मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक उन पे करम करे और उन पे जो है ना अपना करम करे। तो बेसिकली जो आज की वीडियो है वो आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, वो हम बना रहे हैं फ़लस्तीन पे। तो वेलकम टू गुल कामिल वाइब्स। देखें, ज़िंदगी में जो है वो मुश्किलात आती रहती हैं, ऐसे हालात व वाक़यात होते रहते हैं जिसमें हमें मिल के हमें हिम्मत के साथ सामना करना पड़ता है, ना कि हम हिम्मत हार जाएं और हम छोड़ दें इन चीज़ों को और कहें ठीक है भाई कोई मसला नहीं है। बेसिकली ये होता है कि जब हम सारे उम्मत मुसलमान इन मुश्किल हालात में इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं, उस पाक परवरदिगार के हुज़ूर दुआ करते हैं और मुसीबतों से निजात की दुआ होती है और किसी की मदद के थ्रू करते हैं, या कुछ भी हम ऐसा करते हैं जो कि अल्लाह पाक हम ना सिर्फ हमारे लिए बेहतर करता है बल्कि हमारे जो अज़ीज़ो अकारब होते हैं जो हमारे साथ नहीं हैं उनके पर भी अपनी रहमत बरसाता रहता है। या तो जो दूसरे ममालिक में गए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं उन पे, और जो बिल्कुल जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और अल्लाह पाक उन सब पर जो है वो करम करता है। तो बेसिकली मैंने सोचा कि हम क्यों ना जो है इन लोगों की जो है वो हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने के बहुत से तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका जो होता है, जो हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, वो होता है जी एक दुआ का तरीका। अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को दूर करे, हम पे रहमतें फ़रमाए, हम पे अपनी बरकतें नाज़िल करे। तो ये जितनी मुश्किलात और जितने जो हैं ये हम पर जो है आजमाइशें होती हैं, बेसिकली इनसे लड़ना ही जो है ना वो असल ज़िंदगी है, ना कि इनसे भाग के और पीछे मुड़ जाना कि यार ये क्या है, ये तो मैं नहीं कर सकता, या लाइफ इतनी मुश्किल हो रही है। इसके अलावा भी अगर हम अपनी लाइफ को भी देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। हम उनका सामना करने के बजाय, उन पे मेहनत और फोकस करने के बजाय हम जो है वो कुछ छोटे चोर रास्ते ढूंढते हैं इनसे दूर रहने की। लेकिन आप कभी ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें कि यही चीज़ें, यही मुश्किलातें, यही टेंशनें आपको किस कदर जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। ये पहला स्टेप होता है। तो अगर हम अपने अज़ीज़ बहनों का, अज़ीज़ भाइयों का, अज़ीज़ वो सारे लोग जो हैं हमसे दूर हैं, जैसे कि फ़लस्तीन के लोग हैं, मुश्किलात में हैं, उन जुल्मों सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, पहले तो मैं ये कहूँगी कि दुआ से पहले भी आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। इन पे रिसर्च करें, हिस्ट्री पहले देखें इनकी। उसके कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वो सारे लिंक देखें, उनको अंडरस्टैंड करें कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या वजूहात होती हैं, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो एक तो पहले आप हिस्ट्री उनकी देखें, हिस्ट्री देखने के बाद आप जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, और अपने बच्चों को भी, बच्चों को हमारे आजकल हमारे इस्लाम का, कल्चर का और जो इस्लामी रवायात हैं या जो भी तौर तरीके हैं उनका इतना इल्म नहीं हो पाता। वो बेसिकली उनको बाकी चीज़ों का तो इल्म होता है, हमारा भी कुछ माइंडसेट ये होता है कि यार बच्चों को अब्रॉड भेजना है, उनको स्टडी दिलानी है, उनकी इंग्लिश आनी चाहिए, उनको ये आना चाहिए। थोड़ा सा उनको कुरान मजीद की तरफ भी लेके आएँ कि उनको कुरान मजीद भी आना चाहिए, तर्जुमे के साथ भी आना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी चाहिए। देखिए दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने बच्चों को ग्रूम करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो पहले समझें, इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। उनको बुक रीडिंग का अच्छा आदी होना चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च करें, आपसे बहस करें चीज़ों को हल करने के लिए और डिफरेंट किस्म के क्राइटेरिया पे। तो ये तो एक उनको करना चाहिए। दूसरा ये है कि एक तो दुआ आप लाजमी कर सकते हैं। अल्लाह पाक जो है वो आपके बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। हमें उन चीज़ों को महसूस करने के लिए जो दुआ है वो लाजमी करनी चाहिए। तो दुआ आपको लाजमी करनी चाहिए। दुआ जो है वो बहुत कहते हैं तकदीरें बदल देती है, तो ऐसी तरीके से होता है। बस दुआ को जो है वो लाजमी किया करें, वो आपके लिए बहुत 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 एक बेनिफिशियल तो होती है, साथ में जिसके लिए करते हैं उसके साथ साथ आपके लिए भी बेनिफिशियल होती है। तो ये ज़रूर करें। और घर में कोई गुल्लक रख लें जिसमें कोई पैसे डाल दिया करें। अल्लाह पाक आपको मौका दे, तौफीक दे, सदका खैरात किया करें। और अगर मौका मिले तो ये जो फ़लस्तीन सरज़मीन है यहाँ पर मौका मिले तो आपको पता लगे कि पासपोर्ट के कलर चेंज होने से इंसान की लाइफ किस कदर चेंज हो जाती हैं। ये रवायात, ये असूल, ये चीज़ें क्या हैं, तो इसको भी काइंडली टाइम मिले तो ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। जितना पढ़ते हैं, जितना सीखते हैं, जितना देखते हैं, वही आपका नॉलेज होता है जो आपको काम देता है।
तो इसको अपनी जो है दुनिया में मगन तो आप होते ही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा-सा इस हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करें और उनसे दुआ करें। अल्लाह पाक से जो है दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है हमारे लिए रहमत फ़रमाए और हमारे साथ-साथ जो हमारे भाई मुश्किलात में, जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर के लिए भी दुआ करें, फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ करें, और जिस दुनिया में ये मतलब हमारे पास भी, हमारे इर्द-गिर्द भी जो हमारे बहन भाई मुश्किलात में हैं, अपनी इस्ताअत के मुताबिक उनकी मदद ज़रूर किया करें, उनकी दुआएँ ज़रूर लिया करें और अल्लाह पाक को जो है ना खुश किया करें। अल्लाह पाक जब आपसे खुश होते हैं, वो आपको इतना नवाज़ते हैं कि आपकी सोच है। तो थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी को, मुझे पता है मसरूफ़ ज़िंदगी है, कमाई के ज़रिए ढूँढते हैं, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी हैं। चीज़ें बेसिकली आपके साथ वही जानी है जो आपकी प्यार, मोहब्बत, अपनाइत, आपकी खुशियाँ, ये सब चीज़ें आपके साथ जानी हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप इस चीज़ों की तरफ भी डाइवर्ट करते हैं ख़ुद को, तो आपके जो आने वाली नस्लें हैं या जो आपके बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा आपको जो है वो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं कुछ लिंक्स भी शेयर करूँगी अपनी, तो एक रीडिंग को मज़बूत करें। कुछ ऑनलाइन उनकी साइट्स हैं, जो बच्चे ज़ख्मी हैं, जो वहाँ के जो हालात हैं, उन सब की आप मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई ट्रांज़ैक्शन कर दें, चाहे ₹10 की, ₹5 की, ₹20 की, जितनी आपकी इस्तात है, आप करके उनकी जो है ना वो हेल्प करें। अल्लाह पाक उनकी तो साथ-साथ आपके ऊपर भी अपनी रहमत फ़रमाएँगे। तो आज की वीडियो में बस मैं यही कहना चाहती थी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह गुल कामिल वाइब्स में इसी तरीके से, सेम टाइम सेम चैनल। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, ठीक है? और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने साथ जो दुआएँ करते हैं अपने प्यारों के लिए, हमें भी थोड़ा-सा शामिल कर ले, तो आपकी दुआएँ कम नहीं हो जाएँगी, वहीं आपकी दुआओं का असर कम नहीं हो जाएगा। अल्लाह पाक आप पे रहमतें फ़रमाए अपनी। मैं तो अपनी हर दुआ में अपने जितने फॉलोअर्स हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। रब राखा।